गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक क्लास आपके पास पहुंच चुकी है क्लास 10th के लिए। आपको तो पता ही हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं कि जो हमको 90+ स्कोर लेके आना है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। तो लाइटिंग का थोड़ा सा इशू है, आप मैनेज कर लीजिए उस चीज़ को। जहाँ जहाँ पर ये जैसे मैंने किसी जगह पर ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिख रहा है लिखेंगे तो उस जगह पर आपको चीज़ें विजिबल नहीं हो पाएंगी, तो हमने उस जगह पर कोशिश करेंगे वहाँ पर लिखेंगे। और हमने चीज़ें सेट करने के बाद में वहाँ पर पेपर ही चिपका दिया है। देखते हैं जब तक काम चलता है। फिलहाल आपको बोर्ड क्लियर दिखना चाहिए और बोर्ड के ऊपर लिखे हुए अक्षर क्लियर दिखने चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको क्लियर दिख रही होंगी। तो चलो उसी के साथ बात करते हैं हम लोग। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 13 में आपको एक ब्रीफ व्यू दिया था फ्लो चार्ट के माध्यम से। उस फ्लो चार्ट में आपको जो चीज़ें बताई गई थी उन चीज़ों में आपको बताया कि कैसे आप किस तरीके से केंद्रीय प्रवृत्ति निकालते हो। हमारे पास बच्चा केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के 3 तरीके हैं। पहला माध्य जिसको कहते हैं अंग्रेजी में मीन, दूसरा मीडियन माध्यिका, तीसरा मॉड बहुलक। तो हम आज जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे मीन की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? मीन की। तो मीन हमारे पास क्या है, बाकी दोनों को मिटा दे रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी में आज हम बात करेंगे मीन की, माध्य की। माध्य क्या होता है बेटा? माध्य को आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। माध्य क्या है? माध्य कुछ और नहीं, औसत ही है। किसका औसत है? आंकड़ों का औसत। क्लास हम आपको बहुत लंबी लंबी नहीं देने वाले हैं, हद से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की होगी, उसमें हम सारी चीज़ें कवर कर चुके होंगे। तो आंकड़ों का औसत की बात कर रहे हैं बेटा। जैसे आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, आपसे बोला गया कि 1 2 3 डॉट 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 10, 1 से लेकर 10 तक के आंकड़ों का औसत बताइए। 1 से लेकर 10 तक के आंकड़ों का। तो ये तरीके कौन से आपके पास में? आपको 2 तरीके मैंने बताए थे माध्य निकालने में। आपके पास एक था आंकड़ा अवर्गीकृत और एक था वर्गीकृत। वर्गीकृत में बच्चों क्या चाहिए था? और वर्गीकृत आंकड़ों में आपको चाहिए था मध्यमान। मध्यमान। अवर्गीकृत में 2 तरीके थे, एक था सारणीबद्ध, एक था एक जिसमें सारणी नहीं होती थी। अच्छा, सारणीबद्ध जो तरीका था उसमें आपको क्या चाहिए था? वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दी होती है। बस इस बात को आप ध्यान रखिए। वहां पर क्या जरूरी चीज है? वहां पर आपको बारंबारता दी होगी। बस हम अपना काम चला लेंगे। जैसे ये कैसे आंकड़े, ये आंकड़े जो हमने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का माध्य पूछा है, का माध्य। तो ये नंबर एक तो बात अवर्गीकृत है, इनमें फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई आंकड़ा रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसकी बात हो रही है। तो ऐसा तो कुछ दिया नहीं इस पे, तो ये आंकड़े सारणीबद्ध नहीं है। ओके, अवर्गीकृत है और सारणी। वर्गीकृत होंगे और वर्गीकृत में मध्यमान निकालना होगा। दूसरी बात, वर्गीकृत में बेटा दिया होगा आपके पास वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। शायद आवाज आपको क्लियर आ रही हो, नहीं आ रही तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं अकेले वीडियो शूट करता हूँ तो चीजें जो होती है अगले कमेंट में बताइएगा, मैं सही कर दूंगा उनको अगली बार से। ओके, तो माध्य कैसे निकालेंगे आप? इन आंकड़ों को जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। एक तो तरीका ये है हमारे पास। और स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे उसके लिए जो कंपटीशन की बातें करते हो तो स्मार्ट तरीके से सोचते हैं उसके। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? क्लास में आपको जो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको चीजें लिख के बतानी होंगी। मैं दोनों तरीके आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, सभी संख्या x बार क्या होता है? सिग्मा n अपान n। सिग्मा n मतलब सारे नंबर्स को जोड़िए, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 4 5 6 7 8 9 और 10। इनको जोड़िए और टोटल ये नंबर कितने हैं उतने से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा, लगातार n नंबर्स का सम निकालना आपने सीखा होगा पहले, जो आपने
क्लासेस कर रखी हुई छोटी, उनमें आपने लगातार n संख्याओं का सम निकालने का तरीका सीखा होगा। क्या होता था वो? n+1/2। इस हिसाब से हम अगर करें सवाल को तो क्या आ जाएगा? टोटल नंबर कितने बता? 10, और 10 में एक जोड़ा 11/2, और यहाँ भी कितने बटे में? 10। सॉल्व करो इसे, 10 और 11, 2 से काटा 5, 5 × 11/10। अभी 5 से 10 को भाग करोगे तो बटे में कितना आने वाला है? 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यहाँ 2 आया, 11/2 का मतलब 5.5। 5.5 इस संख्या का सम आ जाएगा आपके पास। क्लियर है? यही तरीका आपको करना है एग्जाम में, इसी तरीके से आप लिखेंगे एग्जाम के लिए। और दूसरा तरीका जो कंपटीशन के लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप देखेंगे तो बड़ा आसान है इसे करना। बस शर्त ये है नंबर्स लगातार होने चाहिए। अगर हम कॉम्पिटिटिव अप्रोच को देखें तो क्या कर सकते हैं हम लोग? x बार क्या होने वाला है? ये जितने नंबर्स आपको लिखे दिख रहे हैं ये तो आप अपना आंसर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं इसी यही बता दे रहा हूँ। टोटल जो नंबर्स आपने देख रखे हैं उन नंबरों को एलिमिनेट कर दीजिए। इधर के नंबर और उधर के नंबर, टोटल 5 नंबर इधर के हैं और 5 ही नंबर उधर के, निकाल दीजिए। मध्यमान हमको चाहिए औसत, एवरेज। इन दोनों के बीच में जो नंबर पड़ेगा वही हमको क्या देके जाने वाला? एवरेज। यही हमारा माध्य है। ओके, तो बीच में भी कौन है? 5 और 6 के बीच में कौन है? 5.5। आंसर खत्म, लगाना ही नहीं पड़ा। तो ये अप्रोच आप बोर्ड एग्जाम में मत करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है तो वहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो ये आप पहला सवाल समझ चुके होंगे। अब अगर हम दूसरे सवाल की बात करें इसी तरीके से, जो हमने आपको फॉर्मूले दे रखे थे उन्हीं पर अगर हम सवालों की बात करें तो देखिएगा, आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसको नोट कर लीजिए। ओके जी, मैं जरा एक बार चेक कर लूँ कि विजुअलिटी ठीक है या नहीं। हाँ, दिख तो ठीक रहा है बेटा। ओके, देखो फिर इसे साफ किया हमने यहाँ से। आप उतारने के लिए क्या करना बच्चा? वीडियो को रोक दीजिएगा, रोकने के बाद आप चीज़ों को उतार लीजिएगा। ओके, देखिए अब अगले के लिए हम क्या करेंगे बच्चा पार्ट? तो हमारे पास क्या है, हम जो किताब पढ़ाने वाले वो NCERT प्लस चित्रा पब्लिकेशन, हमने तो आपसे पहले ही कहा था NCERT प्लस चित्रा। कैसे हम लोग चलने वाले थे? पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे पहले हम उनकी बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम जो 2 नंबर 1 नंबर में आता है उसकी बात करेंगे, जो 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनकी बात करेंगे, फिर हम आपके जो 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी बात करेंगे, और लास्ट में 6 नंबर 20 तक वाले क्वेश्चन करेंगे। हर चैप्टर पे हम यही पैटर्न फॉलो करेंगे। और क्या करेंगे साथ में? PYQs। 1 मंथ में सिलेबस खत्म करने के लिए फिर आपको PYQs के थ्रू चलना पड़ेगा। तो हम PYQs देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, जैसे क्या पूछा उन्होंने? निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए और आंकड़े दे दिए। एक तरीका तो मैं बता चुका हूँ, वैसा ही तरीका अगर आपको दिख रहा है तो आप आंसर आसानी से कर लीजिएगा। तो देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन को वीडियो रोक के करने का प्रयास जरूर करिएगा, चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं। जैसे दे दिया उन्होंने 10, 20, 36, 40, 55, 60, 70, 72, 80 ऐसे करके नंबर दे दिए। बोले इनका माध्य पता करो। तो क्या तरीका बेटा पढ़ा दिया आपने? सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, बटे जितने नंबर हैं उनसे भाग कर दीजिए, आप आंसर लगा ले जाएंगे। क्लियर है? तो ये तो तरीका आपका एक हो गया, एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो मध्य में आपने जो चीज़ें अपनी पढ़ रखी होंगी उनके थ्रू हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। कि क्लास टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर करेंगे, उनमें भी, उन चीज़ों में भी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। उनको देखिए ध्यान से तो आप जान पाएंगे। जैसे उन्होंने क्या सवाल पूछा है आपसे, किस तरीके के क्वेश्चन में करवाना चाहते हैं। पहला तो उन्होंने क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया। हिंदी सहित हम चीज़ों को जरूर कवर करें, अन्यथा हमारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में छूट सकती हैं। जैसे पहला सवाल कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखिए पहला क्वेश्चन, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन नहीं है? आपको तो 3 तरीके बताए थे मैंने, माध्य,
माध्यिका और बहुलक, 3 तरीके थे। इनके अलावा अगर चौथा ऑप्शन है वही गलत है। तो यहाँ चौथे ऑप्शन में क्या लिखा है? माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन। तो जो मानक विचलन बेटा इन्होंने लिखा है मानक विचलन, यही ऑप्शन गलत है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसकी इनको जरूरत नहीं है। ओके। दूसरा एक प्रश्न उन्होंने और पूछा, ये किस एग्जाम का है? ये बच्चा 2023 और 24 के यूपी बोर्ड में पूछा गया सवाल है, 1 नंबर। दूसरा सवाल देखिए, मैं बच्चे नंबर्स के थ्रू बता पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में लगता है समय, उसमें फिर समय लगेगा, लंबा वीडियो होगा, तो एडिटिंग मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता, तो एडिटिंग तो हो नहीं पाएगी। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने वो डायरेक्ट ऐसे ही जाएगा यूट्यूब, जो क्लास आपकी चल रही है वो सीधे सेम इसी पर्पज से ऐसे ही चली जाएगी, ऑन हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ आप देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, अपना 2 बार पॉज कर लें, फिर लिखने का प्रयास कर लें। एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध क्या है? तो आपको क्या पढ़ाया था? क्या हमने आपको चीजें बताई थी? बहुलक बराबर, फॉर्मूला नीचे यहाँ कहीं लिख के दिया था कल, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये विकल्प अगर आपको दिखता है तो आप इसको सही कर दीजिएगा, बाकी नहीं है तो फिर गलत। अच्छा, याद जिन बच्चों को नहीं होता वो क्या करें इसके लिए? ध्यान करो बेटा, माध्यिका में अक्षर 1 2 3 अक्षर है, तो ऐसे याद कर लोगे, 3 से गुणा होगी। यहाँ 1 और 1 2 अक्षर, आधे वाले को भूल जाओ, उसकी ध्यान नहीं करनी है। यहाँ 2 अक्षर, तो यहाँ कितने से गुणा? 2 से। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यही प्रश्न अगर विकल्प में इसके अलावा कुछ और है तो ये आगे पीछे हो सकता है। आप इतना तो जानते होंगे कि इधर जाने पर प्लस हो जाएगा और ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो आगे पीछे करके आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ओके, तो 2 क्वेश्चन हमने आपके देख लिए, आप कैसे करेंगे। अब जैसे एक सवाल हमसे पूछा उन्होंने कि क्वेश्चन को हम कैसे करें, यहाँ इसको साफ कर दे रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन हमसे उन्होंने पूछा बेटा, इनका कहना है यदि, क्वेश्चन बोल रहे हैं 3rd नंबर क्वेश्चन, यदि 5, 10, 15, R। अब देखो इस नए टाइप का सवाल पूछ लिया आपसे, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? क्या पूछना चाहते हैं आपसे? इफ द गिवन नंबर्स 5, 10, 15, R, 20, 35 and 40, arithmetic mean is 21। 21 माध्य दे दिया है और वैल्यू पूछना चाहते हैं R की। तो ये तो x बार तो साफ साफ दिया ही है ना, बड़ा आसानी से लग जाएगा क्वेश्चन हमारा। x बार की वैल्यू दे दी और हमने क्या पढ़ा था, किसी या कोई आंकड़े दे रखे हैं जिनका समांतर माध्य अगर हमें जानना है तो समांतर माध्य क्या पढ़ा है आपने? समांतर माध्य होता है टोटल आंकड़ों का योग, 5 + 10 + 15 + R। एग्जाम में आप गोला वाला मत करिएगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ गोला ऐसा, +20 + 35 बटे टोटल नंबर कितने? 1 2 3, इसे भी नंबर कंसिडर करेंगे, 4 5 6 और ये 7, और ये टोटल 7। तो यहाँ 7 नंबर है टोटल। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6, ये 7 और के साथ लिखा हुआ है। x बार की वैल्यू 21, यहाँ लिखेंगे 21 और जोड़ लो इनको, 10 5 15 15 30 30
और 20 50, 50 और 30 80, 5 85, 85 और 40 कितना हुआ? 8 4 12, 125, 125 प्लस r/7। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दो, 21 ये रहा, ये 7 जो बटे में लिखे हुए हैं ये कहाँ जाएंगे बेटा? बराबर के इधर गुणेंगे, 125 प्लस r। अब r आपको जो चाहिए उसे आप अपनी जगह पर बना रहने दीजिए। यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 125 इधर लाके माइनस कर दीजिए r। अब चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। तो r क्या बचेगा? 7 से 5 गया 2, 4 से 2 गया 2, r का वैल्यू क्या होगा? 22। खत्म, सवाल हो गया। ऑप्शन में है आपके 22। यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, 22 इज द राइट वैल्यू। अब आप देखिए अगले सवाल की तरफ। अगर आपको समय मिलता है तो आप चीजों को देख के उतार लीजिए और किताब जरूर पढ़िएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके जैसे सवाल अगर आपके पास और भी हैं तो आप उनको ट्राई जरूर करें, किताब में आपके दिए हुए बुक्स में। जैसे एक सवाल है हमारे पास, 1 से 9 तक की संख्या का समांतर मार्ग मतलब x बार पूछ रहा है आपसे। बड़ा आसान है निकालना, अभी तो आपने सीखा था। एक तो तरीका अगर विकल्प ही आपको करना है तो फिर वही तरीका जो मैंने पढ़ा है उससे आसानी से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर के नंबर आधे निकालो, इधर के नंबर आधे निकालो, बीच में जो बच रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका माध्य हो जाएगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि माध्य हमारा कितना आ रहा है। खत्म हो जाएगा सवाल, तो ये आपका आंसर 5 सही हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। और दूसरा तरीका तो बेटा पता ही आपको कैसे करना है। दूसरे तरीके में वही कहानी है कि x बार इज इक्वल टू व्हाट, आप सारे नंबर्स को जोड़ दीजिए, सिग्मा n और बटे टोटल नंबर कितने थे उनको लिख दीजिए। आसान है, आप कर लीजिए। चेहरे पर हो सकता है थोड़ी लाइट कम हो बेटा, लेकिन बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लाइटिंग का कोई इशू नहीं है, आज नहीं तो कल कभी सही हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल हो गए हमारे पास। तो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। ऐसे और बहुत सारे अगर सवाल है हमारे पास तो हम उनको कर सकते हैं। जैसे एक बढ़िया सा सवाल है विकल्प में, वैसे तो आप जानते भी होंगे माध्य क्या है, माध्य का क्या है, पढ़ रखा ही होगा आपने, तो रिवीजन क्लास है। लेकिन यहाँ फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं पढ़ने के साथ साथ, तो हम चीज़ें और आपको सिखा दे रहे हैं। फिलहाल ये रिवीजन बैच है, यहाँ चीज़ें हम उस तरीके से नहीं बता सकते आपको, वीडियो लंबा बनेगा, समय लगेगा। तो उनकी अपेक्षा हम सवालों के माध्यम से करें तो हम जल्दी सीख सकते हैं। ओके, देखते हैं कितना लंबा हो गया वीडियो। 18 मिनट समथिंग चल चुकी है क्लास। ओके, इसको मैं 30 मिनट से ऊपर नहीं चलाने वाला हूँ। 30 मिनट के लिए देखते हैं, 30 मिनट के बाद इसको पॉज कर देंगे। ओके, फिर अगली क्लास में देखेंगे। तो इसे साफ करते हैं। भाई हाथ से मैनुअल करना पड़ रहा है तो चीजें समय तो लेंगी। देखते हैं, सवाल है एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। अब लगातार अगर चीजें आपसे पूछ रहा है, जैसे एक क्वेश्चन पहले ये देख लो। इससे पहले 1 से 15 तक की सम संख्या का माध्य, 1 से 15 तक की सम संख्या का माध्य। बहुत आसान है, पहले सम संख्या सारी लिख लेना, आंसर फाइंड कर लेना। वही तो तरीका है एक्स बार का। अभी मैं बात कर रहा था आंकड़े कैसे हैं, अवर्गीकृत और सारणीबद्ध नहीं है, अदरवाइज बारंबारता दे रखी होती है इन्होंने, तो इन आंकड़ों को आप कर लीजिएगा। ओके जी, तो देखते हैं अब कोई और आंकड़ा देखते हैं जिसमें बारंबारता दे रखी हो इन्होंने। लेकिन एक सवाल और दिया है, पहले आप उसके ऑप्शन को देख लो, फिर हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। एक प्रश्न है बच्चा, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, हमेशा सवाल को पहले इत्मीनान से पढ़ा कर, सवाल पढ़ते पढ़ते आधा अपने आप दिमाग में अगर आपने पढ़ रखा है तो चीज़ें प्रोसेस होने लगती हैं। आप एकदम भड़बड़ा के करना प्रारंभ करेंगे तो चीज़ें आप अटक जाएंगे, फिर आप कर नहीं पाएंगे। देखिए जैसे क्या सवाल है, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य
और अब चीज़ें आप रिवाइज कर चुके हैं तो अनसॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास बिना सॉल्व के पेपर हैं उनको देखिए, फिर उनमें देखिए हमसे कितने नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहा है आपसे उसी पर आप मेहनत करिए, आप अपने आप स्कोर गेट कर लेंगे। ओके, जो अपने लक्ष्य रखा होगा, हमारा अपने लोगों का तो लक्ष्य 90+ है, हम उसको पार कर जाएंगे। देखिए सवाल, यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य, मतलब सवाल में आपको माध्य दे दिया, ऐसे सवालों को फाइंड करना शुरू कर दीजिए। माध्य दे दिया, माध्य को किससे लिखते हैं? x बार से। कितना माध्य है? 20.5। माध्यिका 20 है। माध्यिका को m से लिखते हैं, तो ये कितनी दी हुई है आपके पास? 20। बड़ा आसान सवाल, बहुलक बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये वही सवाल है, ध्यान करो, ध्यान, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी आपको बताया था एक रिलेशन, संबंध याद है? बहुलक बराबर 3 गुणे, बच्चे यही भूलते हैं कि माध्यिका में 3 से गुणा करें या माध्य में 3 से गुणा करें। तो तुम लोगों को पढ़ाई दिया मैंने, माध्यिका में 3 अक्षर, माध्य में 2 अक्षर, वाला वाला काउंट नहीं कर रहे हैं। 3 है तो यहाँ माध्यिका से गुणा इंटू m माइनस 2 गुणे माध्य से गुणा। 3 गुणे माध्यिका की वैल्यू 20, माध्य की वैल्यू 20.5। क्लियर? अब यहाँ अगर ध्यान देखें तो 20 3 60, 20। अब ये देखो बच्चा यहीं से उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, तब दशमलव आगे गुणा लंबी हो जाएगी ना। 20 दूनी 40, कितनी गुणा हुई? 40। और ये दशमलव के बाद आधा है या अठन्नी समझ लो, अठन्नी की 2 बार अठन्नी जोड़ोगे कितना हुआ? 1 रुपया। तो 40 और 1 कितना बेटा? 41। घटा दो आराम से, 10 से 1 गया 9 बचा, यहाँ 5 से 4 गया 1, तो क्या आया? बहुलक 19। तो आपका आंसर राइट कितना होगा? 19 आंसर राइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये सवाल कर लिए। अच्छा, अब एक सवाल ऐसा देख लो जिसमें आपके पास आंकड़े सारणीबद्ध है। ओके, हम सारणीबद्ध अगर आंकड़ों की बात करें तो फिर हम कैसे कर सकते हैं सवाल को? ध्यान से देखो, पहले यहीं पर दिखा दे रहा है। आपको चीजें उतारनी है मुद्दा, तो आप इनको वीडियो को रोक दीजिए और रोकने के बाद फिर आप उसे उतार लीजिए। ओके, मैं सामने से हट जाता हूँ, अगली बार से मैं हट जाऊंगा तो आपको शॉट मिल जाएगा स्क्रीन का, और फिर आपको रोक के पॉज करके उतार लीजिएगा। देखिए सवाल है एक हमारा, क्वेश्चन बोला जा रहा है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। अब इन आंकड़ों के बारे में आप बहुलक की जानकारी पूछ रहा है। अच्छा, सारणी तो शो नहीं करी गई है, तो सारणी के लिए आप क्या करें? फिर एक व्यक्ति है, बहुलक पूछा, आसान सवाल है, अगर पहले हम देख लें तो बहुलक पूछने लगे तो बहुलक वाले सवालों को हम अभी स्किप कर देते हैं। बहुलक आपने क्या पढ़ा होगा? जो आंकड़ा ज्यादा बार दिखाई दे वही बहुलक हो जाएगा। आपके पास आप देखिए एक सवाल ऐसा है जो बारंबारता का दिखाई दे, फिर उसका माध्य का, फिर मैं बताऊंगा आपको। ये मिल जाता, सारणी दी है ऐसे करके, यहां आपके पास में x लिखा, यहां आपके पास फ्रीक्वेंसी बारंबारता लिख दी। बारंबारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब x की वैल्यू 10 है, ये 7 है, फिर 30 है, फिर ये 8 है, फिर ये 50 है, फिर ये 10 है, यहाँ 70 है, यहाँ 15 है, यहाँ 89 है, और ये बच्चा 10 है। ये आपका क्वेश्चन है। सवाल ये है कि इसका निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है? समांतर माध्य। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, बस हमको सारणी पता होनी चाहिए और बेमतलब में नंबर आपको 4 6 बहुत आसानी से गेट कर सकते हो। सारणी क्या? सब ये कैसे आंकड़े हैं? ये बेटा अवर्गीकृत, अवर्गीकृत मीन्स इसमें वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है। क्या दिया? वर्ग अंतराल नहीं दिया। अवर्गीकृत के साथ साथ कैसे हो गए? अब
सारणीबद्ध, क्योंकि क्या आ गई, बारंबारता। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप बनाएंगे, यहां डालेंगे हल, और जब हल लिखेंगे तो आप यहाँ सारणी बना रहे होंगे, x लिखेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी f लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम में f इंटू एक्स ये लिख रहे होंगे। इस तरीके से आप सारणी ड्रा करेंगे, बहुत सुंदर लिखिएगा। जितनी बढ़िया राइटिंग बोर्ड एग्जाम में उतने बढ़िया नंबर। यक्स से पहले 10 उतारिए, फिर 30, फिर 50, फिर 70, फिर 80, डिब्बा बंद कर दीजिए। इसके सामने इसके नंबर 7, 8, 10, 15 और 10। यहाँ लास्ट में आप क्या लिखते हो, लास्ट में बेटा योग लिखा जाता है इसका। यहाँ सिग्मा एफ चाहिए और यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स चाहिए। ओके, सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए। अब आप चीजों को कैसे करने वाले हो, किस तरीके से आप दिमाग लगाओगे, ध्यान से देखिए। पहले ये क्या लिखा, f इंटू एक्स, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगाइए लग जाएगा। f इंटू एक्स दिया हुआ है, मतलब है f और x के बीच में क्या करनी, गुणा। ये रहा f, ये रहा x, इसके मानों की गुणा करो। 7 की गुणा करनी है 10 के साथ, तो 7 दामन 70, 8 तियां 24, 240, 50 दामन करना है तो यहाँ 500, 15 सत्ते कितना होता है। देखो स्मार्ट होने के लिए पहाड़े भैया याद कर, आपको पहाड़े याद कराया जाता है, टेबल से याद करिए। 15 सत्ते 105, और फिर 10 की गुणा बेटा कैसे होगी, इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो, एक जीरो यहाँ बढ़ा, 890, इनका सम कर लीजिए। टोटल इनका सम करके आप देखिए आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है। अच्छा ये एक जीरो भी छूट गया है। टोटल सम आप करके चेक करिए आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2750 आनी चाहिए। कितना आना चाहिए मान बेटा, 2750। और सिग्मा एफ की वैल्यू टोटल जोड़ने पर कितनी आएगी, 50 आएगी। फिर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसको यूज कर लीजिए। सारणीबद्ध आंकड़ों की बात, माध्य कैसे निकलता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स में क्या जाएगा बच्चा, सिग्मा एफ एक्स में जो वैल्यू आपकी आई है 2750 और इसमें वैल्यू 50। क्लियर। अब आपको बात करना है, डिविजिबिलिटी रूल की क्लास जाएगी, बड़े बच्चों के लिए होगी, तो 10th वाले आप चाहें तो देख सकते हैं, आपके लिए भी बड़ी फायदेमंद होगी। और जो नौकरी की एग्जाम्स हैं, जो परीक्षाएं आपकी नौकरी की होती हैं, वो कुछ और नहीं है बेटा, उनकी गणित बहुत कठिन नहीं आती है, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से वो बढ़ा देते हैं, जो आपने बचपन में पढ़ रखे हैं उनकी भाषा को वो उलझा देते हैं, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं। तो 6 से लेकर आप 10 तक लगा लीजिए, आप एग्जाम पास कर लीजिए आसान से। तो कैसे करेंगे इसको, 0 से 0 काट दिया, 5 से 27 में पढ़ा, पचम 25 5 बार गया, 25 और 2 27, 2 बचा, फिर 25 हो जाएगा, यहाँ 2 बचा जो 25 बनाएगा, पचम 25, तो माध्य कितना आएगा 55। तो इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा 55। मैं हट गया हूँ, आप इसको रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए अपने पास। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलिए, देखते हैं क्या होता है। तो देखो बेटा, एक सवाल और, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से करके देख लीजिए कि कैसे हम इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं। अब कोई सवाल ऐसा दे दिया, सारणी वही है, अब हम इसको बिगाड़ रहे हैं, यहाँ इसके आंकड़ों को बिगाड़े दे रहे हैं समय बचाने के लिए। देखो सारणी वही है, बस मान चेंज होंगे और चीजें बदल जाएंगी। आप कितनी स्मार्ट तरीके से इसको कर सकते हो, देखो ध्यान से। सबसे पहले इस सवाल में दिया हुआ है कि यदि कहाँ चला गया सवाल हमारा, ये 3 दिया है, फिर 6 दिया है, इसके नीचे 5 8, फटाफट कर लेते हैं, 7 15 9, यहाँ वैल्यू p है, 11 8, एक वैल्यू और दे दी आपको 13 4, इस तरीके से मान लेते, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए इस बात पे, और इस सवाल में माध्य कितना दिया है, माध्य की वैल्यू दे दी है 7.5, माध्य कितना दे दिया
7.5। समय हो रहा है, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, देखिए माध्य दे दिया 7.5 और फाइंड करवाना चाहते हैं पी का मान। आपका ये होमवर्क है, मैं आधा बता रहा हूँ, आधा आप ट्राई करना घर पे जाके। इसका वैल्यू पूछा, बहुत पूछा जाता है सवाल बेटा, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में सवाल भर भर के आता है, लेकिन इसके नंबर वो ज्यादा नहीं देते। या तो 4 में पूछेंगे थोड़ी वैल्यू बड़ी होंगी, या फिर 2 नंबर में पूछेंगे आपसे। देखो क्या करना है, फिर से वही बात, सारे आंकड़े आप पुट अप कर लीजिए, नीचे उतार लीजिए फटाफट। 3, 5 और 7, 9, 11, 13, 3 के आगे 6 है, फिर 8 है, फिर यहाँ 15 है, ये पी वैल्यू है, ये 8 वैल्यू है, 4 वैल्यू है। वही तरीका बेटा, आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो गुणा कितना कितना आने वाला है, 6 तियां 18, 8 पंच 40, 15 सत्ते 105, 9 और पी की गुणा 9p, 11 अट्ठे 88, 13 चक्को 52, यहाँ लिख देते हैं 52। अब आप इन सबका सम करिएगा, सम करने पर वैल्यू आपके पास क्या आएगी, उन वैल्यूज को आप लिख के जोड़िएगा जो आपके पास सम की वैल्यूज आए, और फिर उनकी वैल्यूज को आप लिखिएगा। तो आप वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपके पास क्या मान आ रहे हैं, मैं हट गया हूँ सामने से। उन मानों को जोड़ के आपको लिखना है, उन मानों को जोड़ के आपको लिखना है। जोड़ने के बाद आप देखिए वैल्यू क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, फिर आप चीजें कर लीजिए। अगर हम सम करने का प्रयास करें तो देखो जोड़ते हैं कितना आता है। पहले नंबर सीधे जोड़ लो, 8 4 12, 12 और 5, अगर आप वैल्यू तो 8 4 12, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 6, 35 और 6 कितना हुआ 41, 41 प्लस पी आया, चूंकि पी तो जोड़ नहीं सकते, सीधे प्लस में लिखना पड़ेगा आपको, अंदर कहाँ जाएगा उसके। यहाँ पर वैल्यू देखिए जोड़ने के बाद क्या है, तो यहाँ वैल्यू जो दी 303 प्लस 9p, चूंकि 9p जुड़ने वाला नहीं ऐसे लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू आप सीधे सीधे लिख लीजिएगा। जोड़ने पे ध्यान रखिएगा चीजों का बेटा, अगर एक भी नंबर गलत हो गया तो आप समस्या में आ जाएंगे, फिर आप लिख नहीं पाएंगे इसको। देखो अब क्या कर सकते हो, जोड़ तो यहाँ कर ही दिया, जोड़ने के बाद इसको जोड़ लीजिएगा, 8 2 10 करके ऐसे करके समय लगेगा, आप जोड़ लीजिएगा थोड़ा सा। देखो फिर आपने क्या तरीका पढ़ रखा है, यही फार्मूला हमारे पास, जिसे मुझे बदलना तक नहीं है। ध्यान से देखो, मुझे इसे नहीं बदलना है। अब आप ध्यान दो, x बार का मान कितना है 7.5, यहाँ क्या देखो 7.5। सिग्मा fx की वैल्यू कितनी है 303 प्लस 9p, सिग्मा f का मान कितना है 41 प्लस p। बस सवाल सॉल्व हो गया। अब ये कैसे करोगे, जिन बच्चों को ये भी नहीं आ रहा वो थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो बेटा तो बहुत छोटी गणित है। आप पहले 7.5 में जब गुणा करेंगे, वही गुणन मेथड है, क्रॉस जाने पर होगा, इसको क्रॉस लेके जाइए और 9p गुणा करिए, जो बचे संख्या उसमें p यहाँ ला के घटा लीजिएगा, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुकेगा। 7.5 की 41 से गुणा, फिर 7.5 की p से गुणा, मैं थोड़ा और कर दे रहा हूँ, 7.5 की p से गुणा, फिर यहाँ बचा 303 प्लस 9p। अब इसके आगे चीजों को आप देख लीजिएगा, 9p में 7.5 घटा दीजिएगा, 303 इधर ला के घटा देंगे, फिर जो p के साथ बचे वो यहाँ गुणे में आ जाएगा, जो p के साथ बचेगा वो इसको जैसे करेंगे भाग हो जाएगा, भाग के सवाल का आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर इस सवाल का आ रहा है हमारे पास जब p = 3। आप ट्राई करिए आप इसको, और कोशिश जरूर करिए सवालों को सॉल्व करने की। मैं हट गया सामने से, इसको रोक लीजिए, समय भी हो चुका है, वीडियो अंत बहुत लंबी हो जाएगी बेटा। अब ध्यान दीजिएगा इनको और करिएगा जरूर। थैंक यू। आज के लिए क्लास के लिए आपके लिए ये दिन शुभ हो, और आप चीज़ों को जरूर ध्यान रखें बेटा। चीज़ें अगर कुछ कम रह जाती हैं या ऊपर नीचे हो रही हैं या लाइटिंग सही नहीं है तो आप मैनेज कर लीजिए, फिर आगे से हम लोग देखेंगे किस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। प्रयास तो यही है कि आपके लिए क्लास अच्छी हो और आप स्कोर अपना अच्छा ले सकें आप अपने स्कोर को। तो आप चीज़ें देखिए और चीज़ें आपके पास सही हो जाएंगी।
थैंक यू।